बिल्कुल नहीं है जी, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आप रजिस्ट्री करवाने चले जाओ कोर्ट के अंदर, मैं खुद गया हूँ, 30 रुपए की रसीद कटती है, 300 रुपए लेते हैं। हरियाणा में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की। जी, सारी योजना सब खत्म कर रखी बीजेपी ने। अच्छा। अपनी योजना काट है हिंदू मुसलमान बस, अच्छा। और कुछ ना वोट लेने के खातिर इतना कर है ये लोग। वोट आवेंगे हिंदू मुसलमान करते मंदिर मस्जिद कर देंगे बस, वोट चाहिए फिर क्या नाम है अपने दादलेबाजी चालू। इन्होंने भ्रष्टाचार को सेंट्रलाइज कर दिया, बाकी ये भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बढ़ा है इनके राज में। मेरे पीछे खड़ी हरियाणा रोडवेज की बस को देखकर आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि इस वक्त हम लोग हरियाणा में मौजूद हैं और हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर 5 तारीख को वोट डालेंगे और 8 तारीख को मतदान की गिनती होनी है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग आज मौजूद हैं वो हम हरियाणा के गुड़गांव में मौजूद है। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में कहा जाता है, इसके पीछे जो इतिहास सामने आता है वो ये है कि युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोण को ये गांव दान में दिया था, जिसकी वजह से इसको गुरुग्राम कहा जाने लग गया और समय के साथ साथ इसको गुड़गांव कहा जाने लगा। और जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज यहाँ पर आम लोगों से बातचीत करके ये जानना चाहते हैं कि चुनाव जब होने वाले हैं उससे ठीक पहले हरियाणा का माहौल क्या चल रहा है और हरियाणा की जनता इस बार क्या सोचकर मत देगी। जिस तरीके से हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में साल 2019 की अगर हम बात करें तो साल 2019 में यहाँ पर गुड़गांव से तो सुधीर यहाँ से जीते थे, जो कि भाजपा यानी कि बीजेपी पार्टी से शामिल है। लेकिन क्या इस बार भाजपा सुधीर पर अपना विश्वास दिखाएगी या फिर किसी और को टिकट जाएगा, ये जानना अभी बाकी है। तो हम आम लोगों से मिलेंगे और ये बात जानेंगे कि हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है। शुभ नाम आपका? रमेश यादव। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। हरियाणा से ही? हरियाणा से। क्या माहौल चल रहा है हरियाणा का? जी हमारे यहाँ बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ जी। तो हरियाणा में किस क्षेत्र से आते हैं आप? हम जी गुड़गांव IMT मानेसर। गुड़गांव से ही आते हैं? IMT मानेसर से हाँ ही जी। आते हैं। और गुड़गांव की बात करें तो यहाँ से पिछली बार 2019 में जिसकी जीत हुई थी वो सुधीर, तो सुधीर ने तो मतलब लगभग 83,000 वोट से अपनी जीत दर्ज की थी। हाँ जी। तो इस बार जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो भाजपा है, क्या दूसरी बार उनको टिकट देगी और उन पर अपना विश्वास दिखाएगी? नहीं, दोनों बरोबर रहेंगे, कांग्रेस और ये दोनों बरोबर रहेंगे, हमें पता है, पर हम बीजेपी को ही देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, कांग्रेस को वोट ना देने का कोई कारण? नहीं, कोई कारण नहीं? नहीं हमें अच्छा, कोई नहीं, और जब वो आए चाहिए हमें, बीजेपी को वोट देने का कोई कारण? हमें कोई दिक्कत नहीं, ना उससे, पर हमारा दिल कहता है कि हम बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, दिल कहता है बस बीजेपी को वोट देना है। हाँ। तो बीजेपी को ही वोट हमें ना दिक्कत उनसे और ना दिक्कत उनसे। अच्छा, किसी से दिक्कत नहीं है? नहीं, बस दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है सर आपकी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अच्छा, इधर आइए। इधर क्या काम करते हैं आप? मैं तो ड्राफ्ट्समैन था, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, रिटायर हो गए हैं। हाँ। तो रिटायर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल। कहाँ से, मतलब हरियाणा में? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। फरीदाबाद। क्या लगता है इस बार हरियाणा में क्या इस माहौल? बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी? सर तो कहते हैं इस बार भाजपा की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार इसलिए आएगी कि उनके काम देखे हैं पहले लोगों ने। हुड्डा साहब ने जो काम किए हैं जी। उसके बराबर कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा। आम आदमी के काम किए हैं उसने। और ये जो सरकार थी ये धरातल पे इनका कोई रिजल्ट नहीं है, कागजी रिजल्ट है इनके। हाँ जी। कागज में सब बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा। तो इन लोगों की जो सोच है ना, वो एक तरफा एक ऐसी राजनीति करते हैं ये लोग कि फ्रिक्शन बाजी पैदा करते हैं समाज के अंदर। अच्छा, समाज- जैसे कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण जैसे कोई भी दंगा होता है, हिंदू मुसलमान में उसको कन्वर्ट कर देते जी, हैं, जी, बिल्कुल। मंदिर मस्जिद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। ये सब चीजें जो है ना इनकी राजनीति है। अच्छा, और ये भाजपा की राजनीति है? हाँ, भाजपा की राजनीति है। भाजपा क्या चाहती है कि फूट घेरो और इनके ऊपर राज करो। ये इनके टुकड़े टुकड़े करके और पीछे झूठ बोल बोल के इन्होंने सत्ता हथिया ली। अच्छा। अब पब्लिक समझदार हो चुकी है। अच्छा। पब्लिक के समझ में ये चीज आ गई है कि अब हम इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो हरियाणा में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की। पूर्ण रूप से बनेगी? पूर्ण रूप से, तो बहुत अगर बढ़िया। हम बात करें कांग्रेस के 5 कामों की, तो कांग्रेस ने ऐसे क्या 5 काम किए हैं जो हुड्डा जी की जीत होगी इस बार? हुड्डा जी की जीत होगी। हुड्डा साहब ने एक तो भ्रष्टाचार को कोई महत्व नहीं दिया उसने। अच्छा। दूसरा नंबर, गरीबों को उसने प्लॉट दिए, गरीब मजदूर को, किसान के उसने सारे फायदे किए किसानों के लिए। तीसरा नंबर, उसने जो काम किए ना वो क्या था कि एक पारदर्शिता ला के दिखाई। अच्छा। कि हर आदमी के लिए
उसने जॉब दी। और ये अभी जो डिक्लेयर कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि भाई जो अग्निवीर जो ये योजना निकाली है ये बहुत ही खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है। जो हमारा जवान है वो एक किस्म से उसको निष्क्रिय कर दिया उन्होंने। आपने पारदर्शिता शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा में पारदर्शिता नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आप रजिस्ट्री करवाने चले जाओ कोर्ट के अंदर, मैं खुद गया हूँ, 30 रुपए की रसीद कटती है, 300 रुपए लेते हैं। अच्छा, सरेआम भ्रष्टाचार है इनका। इन्होंने भ्रष्टाचार को सेंट्रलाइज कर दिया। बाकी ये भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बड़ा है इनके राज में। कितनी सहमति रखते हैं इनसे? कांग्रेस कांग्रेस को वोट जाएगा? कांग्रेस की सब यहाँ पे कांग्रेस ही है। जी। अच्छा, जिस तरीके से ताऊ ने बात की अग्निवीर योजना की, तो अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो ये बताइए। सारी खत्म कर रखी है। हाँ जी, सारी योजना सब खत्म कर रखी है बीजेपी ने। अच्छा। अपनी योजना कार्ड है हिंदू मुसलमान बस, अच्छा, और कुछ ना वोट लेने के खातिर इतना कर रहे हैं ये लोग। वोट आवेंगे हिंदू मुसलमान कर देंगे, मंदिर मस्जिद कर देंगे बस। वोट चाहिए फिर क्या नाम है, अपने धांधलेबाजी चालू। ठीक है भाई, हुड्डा की सरकार बनेगी अब का। अच्छा ताऊ, मतलब 2019 में तो सुधीर जीत गए। ये तो धांधलेबाजी करते हैं ना, वोटों में कर देंगे, हमारे वैसे नहीं जीतेंगे तो वोटों में कर देंगे। अच्छा, वोट में भी धांधलीबाजी कर रही है क्या? बीजेपी। इनकी सरकार है, कुछ भी कर सके। ये केजरीवाल को डाल रखा जेल में बिना खता के। अच्छा, बेफालतू है भाई, वो डर है इनसे, डर है उससे केजरीवाल से कि वो बाहर होगा तो हम हार जाओगे, हारेंगे फिर भी राहुल गांधी हरा देगा आपको। राहुल गांधी इस बार हरा देंगे, पूरा विश्वास है? हाँ, विश्वास। हर जगह से आओगी कांग्रेस, हर जगह से कांग्रेस आएगी। अच्छा, अभी हरियाणा से तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, आप हर जगह पे चले गए। भाई मैं तो हर जगह, मेरे रिश्तेदार है, सब कहते हैं मेरे से हर जगह कांग्रेस आओगी आपके। अच्छा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं हर जगह कांग्रेस आएगी, हर जगह कांग्रेस का मतलब है कि ये तो हरियाणा छोड़ हर जगह की बात करते हैं। ताई राम राम। राम राम। हरियाणा से ही हो? हाँ, हरियाणा से। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? कांग्रेस की आएगी भाई, हुड्डा की। कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार आएगी, पक्की। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसने कुछ कराया तो कौन? मोदी ने क्या कुछ करते? ना करा। कुछ नहीं कराया। अच्छा, मोदी ने क्या क्या काम है जो नहीं करा? कुछ भी नहीं कराया, सबकी में तो प्राइवेट कर दिया। सब कुछ प्राइवेट और कर क्या, दिया। रेल प्राइवेट कर दी, और क्या करेगा ये? अच्छा, हाँ, और कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। हुड्डा ने काम करवाए यहाँ, क्या क्या काम करवाए? बहुत करवाए हुड्डा ने। आपके लिए क्या क्या काम करवा दिए? पहले से हुड्डा की बंधवाई उड़ी थी। अच्छा, हाँ, हाँ, कांग्रेस की सरकार में बंदी थी ना बुढ़ापा पेंशन। हाँ, हाँ। इसने क्या कराया है? ये तो बदंदा भी नहीं है। तो मतलब आपकी तरफ से पूरी तरीके से? पूरी अच्छा, तरीके से कांग्रेस आएगी भाई। अच्छा, आप हरियाणा में किस जगह से आती है? रोहतक से आकर। रोहतक से आती है। तो रोहतक में अगर हम बात करें तो पूरा मतदान इस बार किसको जा रहा है रोहतक से? रोहतक से सारा कांग्रेस को जा रहा है। सारा कांग्रेस को जा रहा है। तो रोहतक, हाँ, क्या कह रहे हैं सर? क्या कांग्रेस पहले ताऊ से बात कर लेते हैं। अच्छा, और कांग्रेस ही कह रही है, कांग्रेस को। कांग्रेस के बोल चल रहे हैं जी। हर जगह। हर जगह। अच्छा, जैसे रेवाड़ी जैसा जो हिस्सा पड़ता है, हम लोग वहाँ से भी घूम के आए। रेवाड़ी जैसे हिस्से में तो लोग कहते हैं भाजपा ही आएगी। देखो आप या मान लो चुनाव है, हाँ, जैसे किसी का कैसे लगाव है वो था, सब उसको जीता था। सर चुनाव बाकी बीजेपी का कांग्रेस का है। अच्छा, कोई तीसरी पार्टी नजर आ रही है? हमने तो अब ये तीसरा मोर्चा तो बात ये नहीं है। अच्छा, जो दो मतलब मेन पार्टी है वो भाजपा और कांग्रेस ही है। जी। तो क्या लगता है कि अगर इस बार जो है मिली जुली सरकार आएगी या फिर डायरेक्ट मतलब भाजपा या कांग्रेस होगा? देख, इस बात की तो जब पता लगेगी चुनाव में, लेकिन अब तो जो भी मतलब बात हो रही है कांग्रेस की हो रही है हर जगह। हर जगह कांग्रेस है। मतलब हरियाणा में भाजपा घुस पाएगी नहीं घुस पाएगी? हरियाणा में देखिए यार, ना कह सका जी हम तो अब मैडम अब ताऊ, दो बात कर दी आपने। कहाँ से सर? हरियाणा से मैं। हरियाणा से। सरकारी नौकरी तो नहीं है आपकी? नहीं, प्राइवेट, मैं दिल्ली में एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? मेरा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही है। हुड्डा जी आएंगे? हुड्डा जी आएंगे 101%। अच्छा, और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो काम हुड्डा जी ने किए थे किसानों के लिए, सबके लिए पिछले 10 साल में, और बीजेपी ने भी 10 साल रही है, इसने जो किए हैं तो पब्लिक को देखना है। किसी में किसानों का साथ तो कभी दिया ही नहीं। अच्छा, कोई किसान आंदोलन हुआ था या पहले भी कुछ हुआ था, पीछे से पहलवानों के साथ भी बहुत कुछ हुआ था, तो हर चीज में इन्होंने तो अपनी तानाशाही दिखाई है। मैम, तो ये चीजें पब्लिक तो देखती है ना, जो बीजेपी ने किया है खिलाड़ियों के साथ, किसानों के साथ, तो ये सब चीज देखने सब पब्लिक
देख रही है मैडम। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरीके से अगर हम बात करें साल 2019 की, तो साल 2019 में हम लोग देखते हैं कि लगभग 82,000 वोट से सुधीर सिंगला की जीत हुई थी यहाँ से। तो क्या लगता है कि ऐसे में भाजपा जो है वो दोबारा सुधीर पर अपना विश्वास दिखा पाएगी? देखो मैम, मेरे को इतना नहीं पता, मेरा गांव बादशाहपुर विधानसभा में लगता है। बाकी गुड़गांव में जो है, जो सेक्टरों में की ज्यादा वोट है, तो उसमें वो बीजेपी का जो सेंटर की सरकार थी, वो उस वजह से ज्यादा वोट मिले थे। पिछली बार कुछ जो मोदी जी की लहर थी, थोड़ा भाई वो जो वो कैप्टन वापिस आया था, ये उसकी वजह से लोगों की धारणा थी, तो इस वजह से गुड़गांव में जैसे ज्यादातर सीट थी वो इस वजह से वोट सेक्टरों में, तो आप कहीं भी लगा लो, बाजार में तो बीजेपी की वोट जाती है ज्यादा, तो उस वजह से जीत गए। उससे पहले उमेश अग्रवाल शायद 1 लाख वोटों से जीते थे। जी। अच्छा, तो गुड़गांव का तो ऐसा ही है। गुड़गांव का ऐसे ही, यहाँ से पता नहीं फिलहाल कौन नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि मोहित ग्रोवर को टिकट मिलेगी, अच्छा, शायद कांग्रेस की। लेकिन मोहित ग्रोवर की अगर हम बात करें तो पिछले बार 2019 में इनको 33,000 वोट ही मिले तो थे। जब मैम एक कैंडिडेट निर्दलीय ने 33,000 वोट ली थी, तो और एक कांग्रेस की टिकट से देगा, तो उसमें तो बहुत मतलब फर्क लगता है कि अगर कांग्रेस से वोट मिले मोहित ग्रोवर को तो जीत हासिल हाँ, करेंगे। मोहित ग्रोवर जीत सकते हैं, ये सुनन में आ रहा है मैम। वैसे इतना ज्यादा गुड़गांव के बारे में हमें पता नहीं है, बाकी सुनन में ये आ रहा है कि भाई जैसे मोहित ग्रोवर को अगर टिकट मिली तो वो जीत जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप कहते हैं कि आपका जो विधानसभा लगता है वो बादशाहपुर का है, बादशाहपुर की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम उभर कर आता है राकेश का। हाँ, वो तो गुजर गए मैम। हाँ, तो अभी 25 मई को ही गुजरे हैं वो, तो ऐसे में क्या लगता है जो उनकी धर्मपत्नी है कुमुदनी, उनको अगर टिकट मिले, अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन अगर उनको टिकट मिले तो क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? अगर उनको टिकट मिली कांग्रेस की, तो वो आराम से जीत जाएंगे इस सीट को। ऐसा लगता है। अच्छा, लेकिन राहुल जीत की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो राहुल जीत जी को पसंद नहीं करते। मैं भी उनमें से तो क्या कहना चाहेंगे? राहुल जो उनका जी अपना स्टैंड है, उनकी पकड़ है इस इलाके में। अच्छा, हाँ, और उनकी पकड़ है इस इलाके में, ये तो सब जानते हैं। तो पकड़ से जीत हासिल हो जाएगी? ये तो है मैम, उनकी पकड़ है भाई लोगों में। पहले उनके पिताजी थे, उसके बाद ये है, तो पकड़ है उनकी, वो तो है ही, और सबको दिखता है। अब जैसा देवता है वैसी पूजा है। जब ये नेता लोग ही एक तरफ नहीं रहते तो पब्लिक कैसे रह जाएगी? अच्छा, और क्या, मतलब हरियाणा की जनता भी मन बना रही है, हाँ। किसी भी तरफ जा सकती है। तो गुड़गांव की अगर हम बात करें या हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं कह सकते जी, अच्छा ही हुआ है, कम से कम पिछले 70 साल से तो हुआ नहीं। अच्छा, इन 10 सालों में अच्छा हुआ है। इन 10 सालों में अच्छा हुआ है। कैसा कैसा अच्छा विकास हो गया? कैसा कैसा अच्छा विषय होगा? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं कि नेता तो एक बार जीत जाए फिर आता ही नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि 10 सालों में विकास तो अच्छा हो गया है। विकास अच्छा इसलिए होगा जी, देखो मेरे को हैंडीकैप हो गया, ठीक है जी, और पिछले 70-80 साल के जो लोग राज कर रहे हैं उन्होंने कितनी सुनवाई करी। ये जो ऑनलाइन का प्रोग्राम आया मैडम, इसको कितने साल हुए? क्या लगता है इस चीज की वजह से ये एक विकास आप गिन रहे हैं? विकास नहीं है। और बाकी के विकास, कितने स्कूल खुले, कितने हॉस्पिटल खुले? अब आप पहले जो हालत देखते थे सरकारी हॉस्पिटल की, अभी क्या बात है? में बोला गया था कि एम्स खुलेगा, अभी तक एम्स खुल गया? मैडम इतने भारी हॉस्पिटल में जाने की अपनी गुंजाइश नहीं है। अब जो सिविल है अब तो मुंह से बोलता है, एकदम चमचमाता है, हर जगह साफ सफाई, वेल सर्विस, और क्या चीज़। जब आप साफ सफाई की बात करते हैं, एक बार कैमरा घुमाना। यही रेलवे स्टेशन है, गुड़गांव है। गुड़गांव काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और इन मशहूर में अगर हम बात करें गुड़गांव की, गुड़गांव बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि गुड़गांव एक हब है, यहाँ पर काम करेंगे तो मिल जाएगा। आप यहाँ पर बात करते हैं साफ सफाई की, कहीं और न जाकर हम गुड़गांव के रेलवे स्टेशन साफ सफाई आपके सामने क्या हो रहा है? साफ सफाई के बारे में तो आप बोल रहे थे बहुत साफ सफाई होगी, इतनी साफ सफाई से आपका काम चल जाएगा? ये तो क्या कह सकते हैं जी, अभी ये तो सरकारी महकमे को ट्राई करो। ये फिर आपने बोल दिया कि सरकार करेगी, और कौन करेगा? करेंगे, तो मतलब सफाई को नहीं गिना जाए विकास के तौर पर? नहीं, गिना जाना चाहिए, लेकिन होनी भी तो चाहिए, और जहाँ जगह है वहाँ वो भी है भी, वहाँ है भी। ठीक पीछे आप देख रहे हैं कितनी साफ सफाई है, प्याऊ के लिए मटके रखे गए हैं, उस पर काई लग रही है।
अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, विकास की तो आप बात छोड़िए, आप ये बताइए आप जेजेपी को कहाँ देखते हैं? नहीं कह सकता ये आप सफाई की बात कह रहे हो, तो सफाई का तो मतलब गुड़गांव समझो एक भंडार है। किसी भी रोड पे जाके देखो गंदगी गंदगी नजर आए, कहीं थैलियाँ पड़ी, कहीं कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं इस बात को कहता हूँ सफाई के अंदर नहीं, सफाई के लिए साफ सफाई के अंदर, और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है हर तरह से। जब से ऑनलाइन सिस्टम हुए हैं तो कोई फैमिली आईडी के लिए परेशान है, चक्कर काटते हैं, कोर्ट में जाओ, कभी मतलब ऑनलाइन करवाना किसी मतलब पीसीओ सेंटर पे जाओ, कहीं पे जाओ, धक्के खाने हैं, कोई साइड नहीं चलती है, कोई कुछ नहीं होता, काम लोगों को काम अटके रहते हैं, ये है व्यवस्था। आप कहते हैं कि जो ऑनलाइन काम है वो नहीं हो रहा है, वो अटक जाते हैं, किसी भी कारण में जो है वो अटक जाते हैं। ताऊ कहते हैं कि ऑनलाइन तो एकदम चकाचौंध है। ताऊ की अपनी सोच है, मैं खुद धक्के खा रहा हूँ। मैंने अपने लड़के अपनी सोच नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं लेता जी कोई, हाँ जी, न मोदी और न राहुल, मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। अच्छा ठीक है जी। हाँ, अब अगर हम बात करें, ऑनलाइन सिस्टम को आपने चकाचौंध बताया। देखिए अगर हम बात करते हैं कागजी कार्रवाई की, हाँ, अगर उस हिसाब से मैं काम करवाता अपने पेंशन का, हाँ, तो मेरे ख्याल मेरी जिंदगी पूरी हो जाती, पेंशन नहीं मिलती। क्या कहेंगे इस पर आपको? किस चीज के लिए ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन है वो चकाचौंध है और मेरा तो पेंशन का नहीं, काम हमारी है। नॉलेज से तो बिल्कुल टफ है। अच्छा, ये सिस्टम जो है ऑनलाइन का ना, पब्लिक परेशान होती, धक्के खाती है, इससे ज्यादा हम आपने ऑनलाइन में कोई परेशानी झेली है? बहुत परेशानी है। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, 2 महीने 2.5 महीने के अंदर वो तैयार हुआ। कहीं फाइल अटक जाती है, एसडीएम के पास अटकी हुई है, कहीं वहाँ धक्के खाओ, वहाँ जाओ, धक्के खा नहीं रहे। यहाँ पर जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिस तरीके से सत्ता जो है वो काम कर रही है, पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में विकास हमें देखने को मिला। विकास की अगर हम बात करें तो उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से यहाँ पे मटके हैं, वहाँ पर पानी की स्थिति देख रहे हैं, और ये हाल गुड़गांव का है। जब विकास की बात होती है तो गुड़गांव में विकास की आशा होती है लोगों के अंदर कि हाँ भाई गुड़गांव में हमें विकास देखने को मिलेगा, साफ सुथरी चीजें देखने को मिलेगी, साफ सफाई देखने को मिलेगी। लेकिन तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है, पहले कहते हैं कि 70 साल में हमें कुछ विकास नहीं हुआ, अब कहते हैं कि 10 सालों में विकास हुआ है। लेकिन जब 10 सालों में विकास हुआ है, तमाम सवाल जब पूछे जाते हैं, जब हिंदू मुस्लिम की बात उठती है, तो लोग कह देते हैं कि सब लोग शरीफ हैं, चाहे वो मोनू मानेसर हो या फिर तमाम नेता जो मोनू मानेसर का स्वागत करते हुए नजर आते हैं वो भी शरीफ है। तो ऐसे में जो घटनाएं हरियाणा में हो रही है या जिस तरीके से चुनावी माहौल जो चल रहा है, ऐसे में विकास के नाम पर अगर हम देखें तो क्या भाजपा इस बार अपनी जीत दर्ज कर पाएगी? और इस बीच में जो देख रहे हैं हम लोग कि भाजपा और कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस, लोग बोलते हैं कि इस कांग्रेस है वो इस बार जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि 5 तारीख को हरियाणा की जनता क्या फैसला लेती है और कहां पर अपना मतदान देती है। फिलहाल सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।